नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि क्या आज की रात 2005 से जिस व्यक्ति के आसपास या इर्द गिर्द राज्य की राजनीति रही, उनकी ये आखिरी रात है। चर्चा तो कुछ इसी तरीके की है कि नीतीश कुमार कल विश्वास मत हार सकते हैं। बीजेपी के 5 और जदयू के 4 विधायक गायब हैं, मोबाइल अनरीचेबल है और कल वो विधानसभा के सत्र में भाग नहीं ले सकते हैं। और भाग नहीं लेने की वजह से जो प्रस्तावित है कि पहले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, उस वोटिंग के दौरान अगर ये 9 विधायक अब्सेंट कर जाते हैं तो फिर अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर बने रह जाएंगे और उस स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट हो गई कि आज जदयू के विधायक दल की बैठक व्हिप जारी होने के बाद आयोजित की गई। उसमें 4 विधायक जो पूरी तौर पे बाहर है, वो सुदर्शन शेखपुरा वाले, बरबीघा वाले, संजीव सिंह परवत्ता वाले, बीमा भारती और दिलीप राय, ये 4 विधायक जो है सो नहीं शामिल हुए। बीजेपी के जिन 5 विधायकों की चर्चा है उसमें मिश्री लाल यादव, भागीरथी देवी, विनय बिहारी और आपको 2 और जो विधायक हैं वो है शालिनी मिश्रा और एक और विधायक। कुल 5 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के शामिल नहीं हुए हैं। बीजेपी के जो बोध गया और राघवेंद्र सिंह जो पुराने आरजेडी के रहे हैं वो भी, मतलब 5 और ये 9 अगर एब्सकाउंट कर जाते, मतलब 128 उनके पास में है, तो मतलब खेला होना तय है। अब देखना यह है कि कल होता क्या है, ये बड़ी बात होगी। लेकिन एक और बात, सुशील मोदी का राज्यसभा का टिकट कटना, नहीं भेजा जाना, वो भी एक संकेत है कि बीजेपी बिहार की राजनीति को लेकर नीतीश को पूरी तौर पर अलग थलग कर देना चाहता है। जिसने भी नीतीश का पैरवी किया उसको ध्वस्त कर दिया। अमित शाह और मोदी ने ये भी संकेत आज आखिरी ताबूत का जो आखिरी किल था वो भी लगा ही दिया। ऐसे में प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जैसे पुराने जो बीजेपी के भीष्म पितामह या वट वृक्ष है, वो क्या करेंगे, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सुशील मोदी के लिए बहुत मुश्किल है। एक तरफ दूध माछ दोनों बैर वाली बात हो गई है। पार्टी जो उनके साथ व्यवहार किया है एक तरफ वो, और दूसरी तरफ नीतीश का सवाल है कि नीतीश फ्लोर टेस्ट जीते हैं, ये एक दोस्त के लिए एक वफादारी की बात होगी, दोस्त के साथ खड़े होने की बात होगी। दूसरी तरफ पार्टी जो उनके साथ सिला दिया है उसमें वो अगर बदले की भावने में आ जाए या पार्टी के अंदर की चीजों को अगर बाएं दाएं करने की बात सोचती तो सुशील मोदी आज भी सक्षम है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर कितना ईमानदार है, वो पिछले 48 घंटे के दौरान जो वाकया घटित हुआ है उससे समझा जा सकता है। पटना छोड़कर बोधगया शिफ्ट होना ये भी एक संयोग नहीं है, ये भी एक प्रयोग है। सुशील मोदी का टिकट काटना ये भी एक प्रयोग है। क्योंकि जो घेराबंदी पटना में रह के राजनीतिक अंदाज से चीजों को देखा जा सकता था, बीजेपी अपने आप को पूरी तौर पर सीन से ही बाहर कर दिया। हालांकि सभी लोग पटना पहुंच गए हैं, विजय सिन्हा के यहाँ ठहरे हैं, फिर बाकी जगहों पर भी लोग रुके हैं। ये देखने वाली बात होगी कल होता है क्या। कल यही होगा, क्या 2005 से बिहार की राजनीति में प्रासंगिक रहे नीतीश कुमार का सूर्यास्त होगा या फिर कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार को एक्सटेंशन मिलता है। अब क्योंकि अब उनका खेल खत्म है, ये इनकी अंतिम पाली है और वो पाली भी मतलब 9वें विकेट का जो हाल होता है वो स्थिति है। अब इनके बाद कोई नहीं है। आज तमाम जदयू के नेताओं के चेहरे से भी उस चीज को
देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूरी तौर पर अलग थलग रहे हैं। लेकिन चलते चलते ललन सिंह का बयान सुन लीजिए। कुछ बयान इसी तरीके से कभी मोदी और शाह को लेकर भी और बीजेपी को लेकर भी दे रहे थे, और क्या हुआ सबको मालूम है। मीडिया को लेकर कुछ यही अंदाज उनका रहता था जब वहां थे, और आज भी कुछ यहाँ अंदाज है। और सबसे बड़ी बात है कि ललन सिंह के जो सबसे करीबी, जिसके लिए ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच विवाद हुआ, आज वो भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए हैं। सुदर्शन, सुन लीजिए ललन सिंह क्या चाह रहे हैं। जाइए देखिए खेला, टिकट कटा लीजिए पटना का और टिकट कटा के पटना चल जाइए, खेला देखिएगा। कोई खेला फेला नहीं है, ये सब आप लोगों का दुष्प्रचार है। कोई खेला बिहार में नहीं है। बिहार में एक ही खेला है, वो नीतीश कुमार जी की सरकार।